हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम वर्बल रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन के चैप्टर हो चुके हैं। जिनको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल के आइकन पर क्लिक करके और सारे वीडियो आप देख सकते हैं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एज, अर्थात आयु पर आधारित समस्याएं, जिसके कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 4 गुनी है। लिख लेते हैं, वर्तमान आयु का अनुपात में ही लिख देता हूँ मैं, क्योंकि गुना और अनुपात एक ही बात होती है। तो कितनी दी है इन्होंने, 4 गुनी है। तो पिता पुत्र की आयु का जो अनुपात होगा वो 4:1 होगा। अब क्या कह रहा है, कह रहा है 5 वर्ष के बाद पिता पुत्र की जो आयु होगी वो उनकी 7 गुनी हो जाएगी, पुत्र के 7 गुनी हो जाएगी। यानी कि 5 वर्ष बाद की बात है। इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 7:1 हो जाएगा। तो इसमें अब हमें डिफरेंस इक्वल करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 6 का। तो इसमें गुणा कर देंगे 6 की दोनों ओर। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 का। तो इनमें हम 3 की गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 रेशियो 6 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 7 तियां 21 रेशियो 3। अब देखो डिफरेंस सेम हो गया, यहाँ से 3 बढ़ा है और यहाँ से 3, यानी इधर से, यानी कि 5 वर्ष में जो डिफरेंस आया वो कितने रेशियो का आया, 3 रेशियो का आया। हमें क्या हुआ, 3 रेशियो की वैल्यू मिल गई, कितनी, 5 वर्ष। तो अब हम क्या करें, उनकी एज निकालनी है हमें। तो देखते हैं, 24 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अगर 24 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, 3 रेशियो की वैल्यू 5 है, तो गुणा कर दो, कितनी हो जाएगी, 8 और 8 पंजे 40 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष था। देखते हैं, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जो योगफल था, आयु का योग था, वो कितना था, 40 वर्ष था। तो ये अब कितना हो गया होगा, क्योंकि 2 लोग हैं और 5 वर्ष बीत गए हैं। तो ये वर्तमान में कितना हो जाएगा योग, वर्तमान में जो योग होगा वो होगा आपका 50 वर्ष, क्योंकि 2 लोग हैं और 5 वर्ष बीत चुके हैं। तो ये 50 वर्ष हो जाएगा। और कह रहा है अब उनकी आयु का अनुपात जो है 4:1 है। अब वर्तमान का जो अनुपात है कितना दिया है, 4:1, यानी कि 1 रेशियो और ये है, और दोनों को रेशियो को जोड़ लेंगे तो कितने रेशियो हो जाएंगे, 5 रेशियो। 5 रेशियो की वैल्यू इसने दी है 50। अगर तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 10। तो अगर 1 रेशियो की वैल्यू 10 है तो ये 4 है, तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 40। तो यही आंसर है 40, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल कितना है, 70 वर्ष है। 10 वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु आधी होगी, ठीक है। अब उनकी आयु कितनी है, तो 10 वर्ष बाद उनकी आधी हो जाएगी। तो हम लिख लेते हैं, जो अभी योगफल दिया है, वर्तमान योगफल जो है, वर्तमान में जो आयु का योगफल है, आयु का योगफल जो दिया है इन्होंने, योग दिया है कितना, 70 वर्ष दिया है। तो ये 10 साल बाद कितना हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ, 10 ईयर बाद जो होगा, ईयर के बाद जो इसका योग होगा, क्योंकि 2 लोग हैं और 10 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 साल हो जाएगा। तो 90 साल बाद जो पिता होगा वो दोगुना होगा, यानी आधी कह रहा है तो दोगुना होगा, यानी कि इनकी जो आयु का अनुपात रहेगा जो कितना हो जाएगा,
पिता पुत्र का 2:1, यानी कि 2 रेशियो और 1 रेशियो, 3 रेशियो हो गए। 3 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 90 है। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। अगर 1 रेशियो की वैल्यू 30 है तो अगर मैं यहाँ अप्लाई कर दूं इसको तो कितनी हो जाएगी? इनकी पिता की हो जाएगी 60 वर्ष और बेटा की हो जाएगी 30 वर्ष। ये 10 साल के बाद की बात है। तो अगर अभी की बात करें तो 50 और 20, यानी कि 50 और 20 ही आंसर होगा। कौन से में दिया है? 50 और 20। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 5 गुना से 1 अधिक है। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुने से 2 कम होगी। पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो इसमें हम थोड़ा मान लेते हैं पुत्र की आयु मान लेते हैं x। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? पिता की आयु जो है वो हो जाएगी 5 गुने से 1 अधिक है, तो 5x + 1 हो जाएगी। यानी कि इनकी आयु कितनी होगी? 5x + 1 और इनकी कितनी है? x। अब कह रहा है 3 वर्ष बाद, यानी कि इन दोनों में 3 प्लस हो जाए। ठीक, अब कह रहा है कि इनकी 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी से 2 कम हो रहा है तो 2 माइनस कर दो। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा कितना? 5x + 1 और 3 4। तो इसकी हम गुणा करेंगे तो 4x और ये चाहती हैं 12 - 2, यानी कि कितना रहेगा ये? 10। अब ये 5x में से 4x घटाओगे तो 1x बचेगा और 10 में से ये आएंगे 4 इधर तो ये माइनस हो जाएंगे। कितना बचेगा? 6। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो अगर हम 5x + 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 × 6 + 1 बराबर 31। 6 × 5 = 30 + 1 बराबर 31, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 वर्षीय महेश अपने भाई रमेश से 3 गुना बड़ा है, यानी कि महेश और रमेश का रेशियो दिया है इन्होंने 3:1 का। आगे क्या कह रहा है कि महेश की आयु क्या होगी जब वह रमेश की आयु का 2 गुना था। अच्छा, इन महेश का रेशियो कितना दिया? 3 रेशियो दिया और इसकी उम्र भी दी है कितनी? 12 वर्ष। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई? 1 रेशियो की वैल्यू हो गई 4, यानी कि इन दोनों के बीच 2 रेशियो का डिफरेंस है। तो एज डिफरेंस कितना आ गया? एज डिफरेंस जो आया, एज जो डिफरेंस आएगा हमारा कितना रहेगा? 8 वर्ष का रहेगा, 8 वर्ष का है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? नहीं सॉरी, 2 गुनी जब थी तब उम्र पूछ रहा है। तो 2 और 1 जब रेशियो था तो 1 रेशियो 1 का डिफरेंस है और एज डिफरेंस कितना? 8 वर्ष का। जैसा कि मैंने बताया कि डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, तो एक डिफरेंस कितना रहेगा? 8। तो 1 रेशियो की वैल्यू यहाँ पर 8 है, तो 2 रेशियो की वैल्यू हमें बतानी है, कितनी हो जाएगी? 16। और ये 2 रेशियो ही उसकी उम्र होगी, कितनी? 16 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाएगी तो इस समय पत्नी की आयु क्या है? तो मैं इसमें क्या करता हूँ, पिता पुत्र की आयु का रेशियो ले लेता हूँ क्योंकि वो 4 गुना बड़ा है। तो अगर पिता पुत्र की आयु का जो रेशियो रहेगा वो कितना हो जाएगा? 4:1। अब कह रहा है 3 वर्ष बाद 15 वर्ष का हो जाएगा, तो यानी अभी कितना का हो गया? वो 12 का होगा और ये 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 12, क्योंकि उसका 1 रेशियो है। तो 4 रेशियो का कितना हो जाएगा? 48। अगर 1 रेशियो की वैल्यू 12 है और तो 4 की हो गई 48, और वो अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, यानी इसमें से 3 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 45 वर्ष। तो 45 वर्ष इसका ठीक आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स और उसके दादाजी की आयु में 50 वर्ष का डिफरेंस है। तो हम मान लेते हैं इसको, एक्स की आयु मान लेते हैं पहले, एक्स की आयु, एक्स ऑलरेडी दे रखा है तो ए बराबर मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ठीक है। तो एक्स की आयु ए हो गई और उसके दादाजी की आयु का डिफरेंस है, दादाजी की आयु का डिफरेंस कितना है, इनकी दादाजी की जो आयु होगी वो a + 50 होगी, क्योंकि 50 साल का डिफरेंस है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का जो योग होगा वो 152 होगा। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद कितना होगा, 152 होगा योग, ठीक है। तो अभी का योग कितना होगा, वर्तमान में योग कितना होगा, वर्तमान में योग कितना होगा, अगर 6 है और 6 वर्ष बाद 2 लोगों की यानी 12 वर्ष बढ़ जाएगी, यानी कि ये 152 माइनस 12 कर दोगे तो ये 140 हो जाएगा। अच्छा, अब 140 हो गया तो ये दोनों लोगों की एज है, यानी कि a और a + 50 कितनी है, 140। अब 140 है तो ये a और a कितना हो गया, 2a हो गया, 2a और ये इधर जाएगा होती है 90 बचेगा, क्योंकि 140 माइनस 50 करोगे तो 90 बचेगा। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 45। तो ये 45 जो आई है वो x की एज आई है। दादाजी 50 साल बड़े हैं तो दादाजी की एज कितनी हो जाएगी, 95 हो जाएगी। तो 45 और 95 का ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट।